अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज़ में कामयाबी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हासिल की और उसके बाद अब अगली नज़रें पाकिस्तान की टेस्ट मैचों पर हैं। क्या खेल पाकिस्तान पेश कर सकता है और कितना फ़र्क पड़ेगा इस वाइट बॉल सीरीज़ में कामयाबी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट मैचों के लिए जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी ख़बरें हैं, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के मामला भी आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान किया है और मुल्तान में खेले जाएंगे वो दोनों टेस्ट मैचेस। तो ये वो सारी चीज़ें जिन पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट समा स्पोर्ट्स जनाब क़ादर ख़ालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़ालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट एनालिस्ट जनाब ज़ीशान जमील राना साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़ालिद साहब, क्या गर्मा गर्म खबरें हैं? देखिए जी, अभी तो जिस तरह हमने कल आपको बताया था कि मुल्तान में शिफ्ट हो रहे हैं मैचेस, और उससे पहले शाहीन्स का आपको वेस्ट इंडीज़ से किसी ने बताया था? हाँ जी, वेस्ट इंडीज़ से बताया कि जी प्रैक्टिस मैच शाहीन से खेला जाएगा और इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, ये हम खबर दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सोया हुआ था। कल जो है वो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने होस्ट जो कर रहा है मैचेस, और उससे पहले ही ऐलान कर दिया और सारा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फिर उनको कहीं फ़ोन गया होगा, हम लोगों ने ट्वीट्स की कि सोया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। कहाँ सोया हुआ है? बस अंदर ही कहीं सोए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही किधर सोए हुए हैं। बहरहाल कोई ऐलान नहीं है सामने आया। ये वो वाले सोए तो नहीं हुए कि क्योंकि बाज़ औक़ात जो जागा बंदा हो ना उसको जगाना ज़रा मुश्किल होता है, जागे हुए सोए हुए। तो वो हाफिज़ा फिर उसके बाद जब ट्वीट्स वगैरह हुई हैं, फिर उसके बाद ज़रा होश दिलाई है, उन्होंने झंझोड़े है कि उठो पाइन होश करो। तो जैसे वो ईमेल वाला मामला तो नहीं है, वही मामला है। वो ईमेल का जवाब भी नहीं देते। तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया वेस्ट इंडीज से। फिर उनका जो शेड्यूल जो उन्होंने ऐलान किया था वो उसको नीचे से खाना वो खाली करवा दिया, जिसमें ऐलान कर दिया डेट्स का। इन्होंने डेट्स का ऐलान नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी देर ये ताखीर क्यों करते हैं, मतलब इतना डिले क्यों करते हैं ऐलान करते हुए, अगर डरते क्यों हैं, किस बात का डर है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ किया चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में? किसने? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखें यहाँ पे उधर वो सारी चीजें हो जाती हैं। आप देखें पूरी दुनिया के स्क्वाड्स आ उनके यहाँ ईमेल नहीं रुकती कोई ख्वाहिश? सर उनके यहाँ ईमेल छोड़ें, वो पूरी दुनिया आपको पता है ईमेल पे करती है कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे वन टाइमर लगा के तो वो ऑडियो नोट भेज देते हैं ताकि अगला कोई सबूत ही ना हो उसका। तो यहाँ पे ईमेल करते लोग डरते हैं दोबारा सुना ही ना जा सके। अब वो यहाँ पे लोग जो है ना वो ईमेल करते हाफिज़ अब डरते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में आपको भी पता है, सारी दुनिया में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो थ्रू ईमेल होती है। मतलब एक आपके पास पक्की एक रिपोर्ट आती है, वो डिलीट नहीं होती फॉर एवरीवन। वो इसलिए करते हैं ईमेल कि आपने भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, रिकॉर्ड का हिस्सा आपने जो कन्वर्सेशन कानूनी जुबान में उसको कहा जाता है कि ताकि सनद रहे, ताकि काम आवे। हाँ, ये अदालती लैंग्वेज में भी सनद रहे, बवक्ते ज़रूरत काम आवे, बाबत काम आवे। तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरह आज उन्होंने किया है शेड्यूल का ऐलान, उसके बाद मेरे ख्याल से अभी जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ताख़ीर हो जाती है मामला में। राना साहब, आपको क्या लगता है वाकई आज के इस दौर में भी कि जब आप एक क्लिक के ऊपर है सारी दुनिया, इस किस्म की ताख़ीर आपके ख्याल में क्या पेशा वाराना महारत जो है उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, या दिलचस्पी में कमी है, या फिर तवज्जो उतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर वो यार ठीक है हो ही जाना है, कौन सा फ़र्क पड़ता है? सर एक्चुअली जब आपका ना होता ना, आपने किसी की असेसमेंट करनी होती है किसी डिपार्टमेंट में, तो आपके अप्रेजल्स बनते हैं। तो आज के दौर में ना लोग वीकली अप्रेजल्स पे आए हुए हैं। आप मंथली और ईयरली की बात नहीं हो रही। तो आपका रन टाइम पे ना आपको टेस्ट किया जा रहा था कि आपने कौन सी चीज़ स्किप कर दी, कौन सी चीज़ को टेंशन। अब तो वहाँ पे 4-4 दिन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है काम करने का, 4 डेज़ का आ रहा है सर। आपको चॉइस भी देते हैं कि यार आपने इतने घंटे इतना काम करना है, वो फिर की करेंगे। तो पीसीबी आई थिंक वो अभी भी जो है ना 1960-70s में रह रहा है, जहाँ पर अर्जेंट मेल सर्विस भी नहीं चलती, पोस्ट मेल से का स्नेल मेल जिसको बोलते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना। आई बिलीव कि आप बात कर रहे होते हैं कि आप मॉडर्न डे में चले गए हैं, हर जगह मॉडर्न डे की बात होती है। इट्स अ सिंपल नहीं, वो मॉडर्न डे सिर्फ और सिर्फ डॉलर के रेट के हिसाब से। एग्जैक्टली सर, उसके लिए होती है, या अपनी मॉडर्न डे के हिसाब से सैलरीज के हिसाब से बात होती है, बेनिफिट्स की, तो मराहत के हिसाब से।
लेकिन ये आप किसी को रिस्पॉन्ड ना करें और आपका अपना एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो तो दुनिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको किस तौर पे सीरियसली मिलेंगे? आपके अपने मुल्क में सीरीज हो रही है, खालिद साहब से बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, और आपका बोर्ड जो खालिद साहब तो गुज़श्ता कई दिनों से बहुत बता रहे हैं। जी जी, मैं तो 2 दिन से सुन रहा हूँ उनकी बात काफ़ी कुछ बता रहे हैं। उसमें अगर आपने इसको आपको एज ए होस्ट नहीं पता, देन यू हैव टू होस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी, तो आप मुफ्त में लोगों को एक चांस देते हैं आप पे सवाल उठाने के लिए कि जी आपकी अटेंशन टू डिटेल नहीं अच्छा, है। ये आपने कहा कि अटेंशन टू डिटेल नहीं है। ख्वाहिद साहब मुल्तान क्यों गए मैचेस? देखिए सर, उधर रेनोवेशन है कराची में, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी की रेनोवेशन चल रही है, लाहौर में भी चल रही है, पिंडी में भी इंस्टॉलेशन होनी है, जो चेयर्स वगैरह लगनी है, तो इस वजह से कंडीशन मतलब जो तज़ीन और आइश है, मुख्तलिफ या तामीराती काम चल रहे हैं, वो रुकनी नहीं चाहिए। और वो कुछ साइंसदानों ने ये भी मशवरे दिए थे कि जी आप जो है ना वो यूं ही कर लें, क्लोज डोर में करवा लें। मतलब ये इस तरह की भी कुछ लोगों ने, कुछ तो जो वहाँ पे काम का शोर होता होगा वो वही अर्ज करने लगा कि कुछ साइंसदानों ने ये भी सजेशन दी कि जनाब आप लाहौर में करवा लें, क्लोज डोर हो ये जाएगा। जो बात है ना ख्वाहिद साहब, बिल्कुल ऐसी जैसे अभी आपने कहा कि बंद दरवाज़ों में करवा लें, ये बात वही कर सकता है जो अफसर तो बन गया हो वहाँ पर, लेकिन उसको खेल की जो डायनामिक्स हैं, जो उसकी जुज़ियात हैं, ज़रूरियात हैं, वो उससे वाकिफ़ ना हो। मतलब ये कोई कह नहीं सकता कि आपके दाएँ बाएँ जानब आपके तामीराती काम चल रहे हैं और ठा हो रहा है, ईंटें गिर रही हैं, ठीक है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है, और आप उसको कहें जी क्लोज। सर 19 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ का टूर हो रहा है, टेस्ट जो टूर है पाकिस्तान में 6 में आई थी आखिरी मरतबा मेरा ख्याल, और उस 6 में मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा था इनके खिलाफ, 3 सेंचुरियाँ थी मेरे ख्याल, 2 या 3 उस सीरीज में। वो 19 साल के बाद, 3 से आपकी जवानी का ज़माना है सर, मेरा एब्सोल्युटली सही जवानी का ज़माना है। आई वाज लाइक 26 एट द टाइम, एब्सोल्युटली सही जवानी का। सर 2006 ना 6 में आए थे, 6 में आए थे 26 सर। उस वक्त वो हालात नहीं थे। उस वक्त ये जो मॉल रोड पे होटल है ना, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ पे आई थी ना, कि कौन से 2 3 4 खिलाड़ी जो हैं वो बहुत आज़ादाना घूमते फिरते हुए देखो, बड़े पुराने हैं माशाल्लाह। हाँ खालिद साहब, ऐसे तो 2 साल पिछली सीरीज़ का भी मैंने बोला इंडिया ने तो पाकिस्तान आई है, नहीं उस तो बाद भी आई है। हाँ 2006 के बाद भी आई है ना इंडिया, 2007-8 में आई है इंडिया 6 के बाद 8 में वो एशिया कप खेलने के लिए थी, जो बायलैटरल सीरीज थी ना, टेस्ट मैच, जिसमें वो 6 में था, 6 में आखिरी था, उसके बाद वो नहीं आए। लेकिन जो 4 वाला दौरा था ना, और उसके बाद पाकिस्तान वहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे आए, तो वो उसके बाद नहीं हुआ। क्या हसीन दौर था साहब। ख्वाहिद साहब, ये जो अभी तो हालात वैसे नहीं है ना, ये जो कदावी स्टेडियम के दरवाजे हैं ना जहाँ से शायकीन अंदर जाते हैं, तो सिक्योरिटी पुलिस की होती थी ज़्यादा, या फिर वो जो होते थे ना आपके रज़ाकार, वॉलंटियर्स होते थे, ठीक है, वो ड्यूटी दिया करते थे, उनको भी लामा आला पुलिस स्काउट्स वगैरह भी होते थे, जो स्कूलों में स्काउट्स होते थे, उनकी वो पुलिस की वर्दियां पहन लेते थे, वो अपनी बंदे अंदर टोरिया सिविल डिफेंस पुलिस वालों का कार्ड बने होते थे ना जर्नलिस्टों के, तो वो कार्ड बने ना, तो पुलिस वाले के जाना गेट पे, ओ यार साड़ा बंदा यार, ए 2 को बंदे जान दे ओ बाबा जी उन तुसी की यार। नहीं वैसे बड़ा प्यारा माहौल था, यकीन करें, मतलब वो आजादाना फेस्टिवल होता था। इधर आपके चीजें बिक रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग आपको रोक नहीं रहे। भाई साहब, ये जो कज़ावी स्टेडियम का है ना, अब तो आप एक एनक्लोयर से दूसरे एनक्लोयर में नहीं जा सकते ना, इवन मीडिया भी नहीं जा सकते, लोग तो गेट ओपन थे सारे, दरवाजे बंद होते थे, खड़ा होता था पुलिस के एहलकार खड़े होते थे, और जब वो देखते थे कोई जर्नलिस्ट आया, वो कार्ड होते थे, उसको कार्ड होते थे वो दूसरे, ठीक है, उन्होंने कहा यार जान दे जरा, मैं कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, खोल देते दरवाजा और आराम सुकून से सारा स्टेडियम। हाँ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ अपने कमरे 'ਚ नहीं वड़न दिंदे ਜਿਹੜਾ उन्होंने लाया हुआ है। तो ये एक था उस दौर की हसीन यादें। ये वाला एरिया जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना ख्वाहिद साहब, इसके इर्द गिर्द में जब आप देखते हैं तो जितने भी यहाँ पर रेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं, जहाँ पर आप रिहाइश कर सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब इंडिया 2004 में यहाँ पर आया था, वो देखने लायक था, कोई जगह नहीं थी यहाँ पे। ये जो यहाँ पे नाश्ते हैं ना, अगर जिन लोगों ने वो वक्त देखा हुआ ना, जब इंडिया यहाँ पे आया था 2004 में, सुबह जो नाश्ते का टाइम होता है, इतना रश होता था जिसका कोई हद हिसाब नहीं। साहब वो पाकिस्तान इंडिया तो छोड़ें, एक किसी दौर में RBS कप होता था, हाँ जी, अगर आपको याद हो, वो बिल्कुल T20 वाला। मैंने लिटरली उसमें हाउस फुल देखा और दरख्त लगे होते थे बाहर कदाफी स्टेडियम के, दरख्त लगे होते थे, दरख्तों पे चढ़ के लोग देख रहे होते थे भाईजान। ये जो छत है ना ख्वाहिद साहब, स्टेडियम वाली छत है, ये अब मुझे याद नहीं पड़ता, मेरा ख्याल है 2003 का कप था,
2003 का 2003-4 का कप था। वो मोइन खान का आखिरी, मोइन खान ने उसमें मेरा ख्याल है रन्स किए थे काफी। मोइन खान 5 नहीं, मेरा नहीं ख्याल 5, 3 का था या 4? नहीं, मोइन 5 तक नहीं गए ना, मोइन खान नहीं गए, 4 तक गए मोइन खान। 4 का हो सकता है क्योंकि वो 5 नहीं है, 5 मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है 5 भी हो, लेकिन ये उसी दौर में है। वो इतना रश था, इतना रश था जिसका कोई हद हिसाब। मतलब वो मैच मिस नहीं किया करता था, जिमखाना एनक्लोजर एवरी मैच जाके देखता था थ्रू आउट। सर आपके डोमेस्टिक की हालत कितनी जबरदस्त थी कि लोग लाहौर लायंस को सपोर्ट करने ऐसे आते थे जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। जिमखाना में जब मैचेस होते थे, राणा साहब को याद होगा, जिमखाना के मैचेस में इतना क्राउड होता था जिसका कोई हद हिसाब नहीं। जिमखाना में तो अंडर लाइट्स भी मैचेस होते थे 90s में। राणा साहब बिल्कुल सर, आपके लड़कपन की लड़कपन वो लोग बड़ी दूर दूर से जिमखाना मैच देखने के लिए जाते थे। ये जो डिपार्टमेंटल टीमें थी उनके मैचेस हुआ करते थे, और लोग रात को सारे काम छोड़ के अपनी रमज़ान में भी होता था और आम दिनों में भी लोग जाते थे देखने के लिए, बहुत दिलचस्पी में। सर वो कहाँ गए दौर? आ जाएंगे दोबारा वापस इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि देखें कि वो दौर क्यों थे, क्योंकि उस दौरान पे आपकी एक स्टार वैल्यू थी प्लेयर्स की, और वो लोग डोमेस्टिक खेलते थे बहुत। सर आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे उसमें बड़े बड़े नाम जब आते थे, शोएब अख्तर से ज्यादा को बॉलर पैंथर्स की तरफ से, शोएब अख्तर से ज्यादा बड़ा को बॉलर मैं कहता हूँ इस्लामाबाद पीक में, अपनी पीक पे वसीम अकरम इवन। सर मुल्तान में जो हुआ इमरान नजीर के साथ जो उनका मैच हुआ था, वसीम अकरम खेले उसमें। मतलब हम लोगों ने उसको भाईजान प्रैक्टिस मैच सलमान भट्ट साहब अंडर 19 में थे अभी उस वक्त, मेरा ख्याल है अंडर 19 में थे या 18 में जाना था। एक मैच की उन्होंने बारी ली LCCA में एक मैच खेला है अंडर 19 का, तो रन्स कर दिए, किसी ने बता दिया कि आज थोड़ा शाम में इधर मैच है, तो उसके उधर पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैच खेलना है। यहाँ पे बारी ली है वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक के खिलाफ, फिर स्कोर किए हैं। सकलैन, वसीम, वकार, ये सारे पाकिस्तान के, शोएब अख्तर, ये सारे पाकिस्तान के एलीट प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली आप सब देखें, आपकी डोमेस्टिक की जो वैल्यू बनाते हैं वो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाते हैं। आपने चैंपियंस वनडे कप देखा, अभी आप चैंपियंस T20 से कंपैरिजन कर लें, जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि एक बोरिंग टूर्नामेंट, बोरिंग क्रिकेट थी, बोरिंग फॉर्मेट था वनडे में। T20 उसके निस्बतन एक बहुत जबरदस्त एंटरटेनमेंट ज्यादा है ना। एग्जैक्टली शॉर्ट टाइमर है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन चैंपियंस वनडे कप आपका क्यों हिट हुआ? वो आपका इसलिए हिट हुआ क्योंकि आपके स्टार प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ सब खेल रहे थे, नसीम शाह वगैरह सब थे। अब आपका ये क्यों पिटा? वो इसलिए पिटा कि आपको कोई देखने वाला नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लोग फैसलाबाद स्टेडियम में बाहर प्रैक्टिस देखने आते थे, बाबर आजम की, शाहीन की, हारिस रऊफ की और मुतअद्दिद आपके प्लेयर्स की। ये मौसम भी देखे ना ख्वाहिश साहब। हाँ ये भी मतलब आप किस मौसम में आप इस्लामाबाद में करवा रहे हैं, आपको तजवीज भी ये मिली कि भाई फैसलाबाद में करवा ले जहां पर लोग आते हैं क्रिकेट देखने, और मौसम के एतबार से कराए ना, वो जहां पे निस्बतन लोगों के लिए सहूलत हो आने जाने के लिए। अब आपने एक इंक्लोयर रखा हुआ सोल्ड आउट के लिए, मतलब आपने उसको रखा, आपने उसको सेलिंग के लिए रखा। अब आप सेमीफाइनल और फाइनल में मुख्तलिफ जो है वो इंक्लोयर्स को सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर फैसलाबाद का रुख करते तो मौसम भी ठीक होता, आपकी कंडीशंस भी ठीक होती। कुछ साइंसदान अंदर से कहते हैं कि नहीं मौसम का ही जो है ना वो ये हाल है, वो हाल है, तो मौसम ऐसे है, मौसम वैसे। फैसलाबाद में जो है ना, ओ भाई रावलपिंडी का मौसम और फैसलाबाद का मौसम, मतलब आप उसका जमीन आसमान का फर्क। रावलपिंडी में ज्यादा ठंड होती है यकीनी तौर पर। लेकिन लोगों के पास रिक्रिएशनल जो है ना अपॉर्चुनिटीज इस्लामाबाद बहुत ज्यादा है। फैसलाबाद में जब ये होता है तो वहाँ कार्निवल लगता है, या तो स्टार्स पुल करते हैं या आवाम माहौल लगाती है, कुछ तो होता। देखिए जब आप फैसलाबाद चले जाए, जैसे खालिद साहब ने कहा, इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मज़ाफ़ात है उसके इर्द गिर्द के इलाकों को समुद्री टाइप आपके मुख्तलिफ देखिए, गोजरा है, चिन्योट है, ये शाहकोट है, जड़ामाला है, ये सब लोग वहाँ पे पहुंचे। सर वो बहुत क्रिकेट लवर्स हैं वहाँ पर फैसलाबाद में। मैं आपको बताऊं, मैं वहाँ पर टेप बॉल का टूर्नामेंट देखने गया, वहाँ पे इंटरलूप वाले
नहीं, मैं एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे बुलाया एक दोस्त ने। यकीन करें कि मुझे लग रहा था कि कम से कम 10 से 15 हज़ार जो है वो क्राउड आया होगा, लोग आते हैं 10 से 15। टेबल में बहुत क्राउड आता है। कबड्डी का मैच मैंने वहाँ पे देखा तो जगह नहीं मिल रही, रश था सर। ये इधर भी जब कराते हैं पंजाब स्टेडियम में होता है तो आपको पता है नहीं जगह मिलती, नहीं जगह। कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर ख्वाहिश साहब, यहाँ पर जब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उसमें जब डिपार्टमेंटल होते थे ना, ये विल्स कप होता था, सॉरी विल्स कप, क्या मंजर होता होगा कि वकार यूनुस बॉलिंग कर रहे हैं तो आमिर सुहेल बैटिंग कर रहे हैं। ओए होए होए सर, भाईजान वो यूपीएल की टीम एबीएल से खेल रही है, क्या बात होती है। ये पाकिस्तान का दौर था, ये पाकिस्तान का दौर था जिस तक आपने जिक्र किया ना कि अगर आपके फैसलाबाद में लोग देखने के लिए आ रहे थे तो उसकी वजह ये थी कि आपके सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स वो वहाँ पर उसमें शरीक थे, मुख्तलिफ टीमों में। लोग उनको देखने के लिए आते हैं, शाहीन को देखने के लिए आते हैं, बाबर को देखने के लिए आते हैं, वो जिनकी इंडिया में बड़ी फॉलोइंग है, दुनिया भर में, जिनका आपने कल नाम दिया था, जनाब नसीम शाह साहब को लोग देखने के लिए आते हैं, और लोगों को देखने के लिए, हारिस को लोग देखने के लिए आते हैं। लोग विकेटें उड़ते हुए देखना चाहते हैं। और ये लोग जब खेलते हैं तो इनको देखकर जो क्राउड में बैठे हुए हैं या जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनमें भी शौक बढ़ता है, जोश और जज्बा बढ़ता है। सर इसका देखें ना हाफिज़ साहब, पिछले अदवार में बोर्ड्स ने प्लेयर को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी, प्लेयर को बहुत ज़्यादा छूट दी कि वो अपनी मर्जी से लीग खेलता, अपनी मर्जी से डोमेस्टिक खेलता। इस मरतबा ये चले अच्छा हुआ कि कम से कम चेयरमैन की तरफ से ये डंडा तो आया कि भाई आप लोगों ने डोमेस्टिक खेलना है। सही बात है, ये डंडा लगाया सर पे उन्होंने, लगाया, और ये लगाना चाहिए था। हाफिज़ साहब, आप प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान की, आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट्स हैं उनको आप 4 चांद लगाने के लिए कम से कम आप 3-4 मैचेस खेलें। अच्छा, राणा साहब से पूछे कौन कौन से मैच राणा साहब वैसे जिस खुशगवार यादों को ताज़ा कर रहे हैं ख्वाजा साहब अपनी आप लड़का जवानी के? हाँ। सर कौन से मैचेस की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, जो भी इंटरनेशनल भी 96 में जब इंडिया पाकिस्तान आई थी, आप देखने गए थे? When India came to Pakistan in 96, मतलब आप बोल रहे कि मैं अगर अपनी जवानी के सुनाने लग जाऊं तो कि मैं स्कूल से 96 में मैं, जिसमें इजाज अहमद साहब ने 139 किया था। हाँ, वो 96 का मैच नहीं था, वो 97 का मैच सर। हाँ, इंडिपेंडेंस कप था पाकिस्तान का। I was there। नहीं, इंडिया सिर्फ 3 मैचेस के लिए आई थी। इंडिपेंडेंस कप वो था जिसमें साउथ अफ्रीका भी नहीं था, वो 96 का ये नहीं था, वो 97 का होगा। हाँ, मैंने जो इंडिपेंडेंस कप था उसमें पाकिस्तान था, साउथ अफ्रीका था, एक टीम और थी, ठीक है, वेस्ट इंडीज थी शायद या कोई और था, लेकिन ये मुझे तीसरी, साउथ अफ्रीका तो था, ठीक है, साउथ अफ्रीका था। हाँ, जो इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस थे, क्या उसको कहते हैं, वो उससे पहले थे, इंडिपेंडेंस कप से पहले थे मेरे ख्याल। उसमें सचिन तेंदुलकर कप्तान थे इंडिया के। सचिन वाज द कैप्टन, और इजाज भाई ने जो कुलाड़े वाले शॉट मारे, 139 उन्होंने किया, बहुत मारा था। 139 देखा था ख्वाहिश? बिल्कुल। जनरल एनक्लोजर में तो नहीं देखा था। नहीं, जनरल एनक्लोजर पर ऐसे सीरीज चलती, मैं सारे मैच जिमखाना एनक्लोजर, जब तक जिमखाना एनक्लोजर था उसमें देखता था। मैच देखने का मतलब जनरल एनक्लोजर में था, लेकिन वहाँ शोर शराबा कभी उस टाइम बहुत कुछ होता थी, ऐसे चलता था काम, लड़ी चल शुरू हो। अच्छा, चलें आगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या चीज़ें चल रही हैं? सर खामोशी, ताहाल खामोशी। अच्छा, मुझे लगता है कि 25 दिसंबर चूँकि कल है तो हो सकता है कि शेड्यूल जो है वो कल ऐलान किया जाए। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी तक खामोशी है या इसका, लेकिन अभी दिन थोड़े रह चुके हैं और कर देना चाहिए। इसका पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हो रहा? सर पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, ब्रॉडकास्टर को नुकसान है, जिन्होंने कमर्शियल राइट्स बेचने हैं, जिन्होंने सारी एक्टिविटी करनी है, उनको नुकसान है। अब देखें, आईसीसी के साथ ब्रॉडकास्टर्स तो लाइनअप होंगे, पाकिस्तानी ऑलरेडी जो लोकल ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नशर करना है या बाकी जो जिन्होंने राइट्स खरीदे हैं स्टार वाले, उन्होंने भी उनके साथ मिल के तो सारी प्लानिंग की हुई है, सारा कुछ बार बार पूछ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। ताहाल अभी जो है वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, खामोशी है। और जिस तरह आईसीसी ने वो वाहिद ऐलान किया था कि 3 साल के लिए मुआहदा हो गया, उसके बाद से जो है ना वो बिल्कुल, मतलब आईसीसी ने वो तो अब बैंड बाजा होता है ना शादी पे, तो एक बड़ा बाजा होता है, वो 10 मिनट बाद एक मरतबा ही बज जाएगा। वो भी आपने तो आईसीसी ने वो बाकी सारे बोलते रहते थे, बड़ा बाजा एक बार ही बोलते। एक्चुअली जिस तरह हमने पहले स्टार्ट में बात की थी, पीसीबी की ईमेल पे जवाब नहीं देता, आईसीसी ने भी काम पकड़ लिया, ईमेल करी जो आईसीसी जवाब नहीं देगा। मेरा ख्याल है ये आई डोंट नो, बड़े ब्रॉडकास्टर को उसका लॉस होए ना, उसको होगा, लोकल्स को ज़्यादा लॉस हो जाना है। देखिए, फिर आप ये कहते हैं पाकिस्तान में इवेंट हो रहा था इसलिए लेट अनाउंसमेंट्स हुई, जब आप इवेंट गुजर जाता है ना तो फिर अब ये नहीं याद रखते कौन क्या फ्लॉप कर रहा है। अभी लोग बहुत खुश हैं, कल हमने ना अपने सैटेलाइट के शो में 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में लोगों की राय, पाकिस्तान के लोगों की जो जज्बात हैं वो दुनिया तक पहुँचाए हैं।
सराइकी में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, पश्तो में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, फिर फैसलाबाद से ख़वातीन ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो पाकिस्तान में एक किस्म की जो ये तैयारियां हैं और जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए ये लोग तो बहुत पुरजोश हैं, लोग काफ़ी चार्जअप है। लेकिन वही वाली बात है सर कि जब ये इवेंट आ रहा है, अब फर्ज करें 2 महीने पहले का ये फरवरी स्टार्ट हुआ होता तो ये फीवर 2 महीने पहले से आ रहा होता, इसकी पूरी इफेक्ट आपकी पूरी ओवरऑल मार्केट पर पड़ता। तो ये एक होता है जो आप जब किसी भी इवेंट से पहले उसको आप उसके जो आईबॉल्स क्रिएट करते हैं ना, जब उसको आप शो क्रिएट करते हैं, बम्बार्डमेंट इफेक्ट करते हैं, वो हमें डिनाई किया गया। ये मार्केटिंग की बड़ी खास स्ट्रेटजी उन्होंने को लगाई है, रिवर्स स्ट्रेटजी डिले की वजह से। देखें इफ इट इज अ मार्केट जहाँ पर आपको पता है इधर ये हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप टेंटेटिव हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, आवर टीम विल परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। और अल्लाह करे इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके जो है ना, जिस तरह अभी आप साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराए हैं, वो चाह तो रहे होंगे अब इधर भी हैं, हमारी पिचेस पे भी हैं, वो जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो उत्थे जाकर उन्हें बीट करो, आप इतने आएंगे फिर इंशाल्लाह। यहाँ पे तो इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे तो काम और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों ख्वाहिश साहब? इधर पंखे लगने कल मैं सुन रहा था, इधर पंखे लगने बड़े, फिर एक दो मरतबा फिर ड्यू का थोड़ा ख्वाहिश हो सकता है। टोनी फरवरी में आना ना, हेमिंग्स पता नहीं की करता है अगर ये पिच आगे जवेद नहीं बनवा रही है तो फिर टोनी हेमिंग भी पास कहता है ईमेल आ गई आगे भेज दो यार, यही करता है। ड्यू का ख्वाहिश पाकिस्तान को करना पड़ेगा कुछ मेरा ख्याल है ना। हाँ, क्योंकि फरवरी मार्च में ना सर बिल्कुल होता है। और जो पीएसएल के मैचेस में भी होता था ना कि हाँ बिल्कुल, शबनम जो ओस पड़ती है उसके लिए स्प्रे मुख्तलिफ तरीके हैं और स्प्रे होते भी हैं, लेकिन इधर जब पड़नी शुरू होती है फिर स्प्रे स्प्रू सब जो है वो फारग हो जाते हैं, जिसका नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक बॉलिंग साइड को भी होता है। इसकी जो जदीद चीज़ें हैं जो मौसर हैं उनकी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट जाना चाहिए। जो कंपटीशन है ना वो रहे, ये ना कि टॉस के ऊपर चला जाए। दूसरी चीज़ हमारे इंडिपेंडेंस कब था राणा साहब, वो टॉस के ऊपर। हाफिज साहब बेसिकली ना हमारे पास थोड़ा सा फुकदान है टेक्नोलॉजीज का, हमारे पास मशीनरी का। देखिए पूरी दुनिया में जो हीटेड कवर्स होते हैं, मतलब इंग्लैंड में जाएं तो हीटेड कवर्स होते हैं, उससे पिच को कोई नुकसान नहीं होता, मॉइस्चर जो है वो जज़ब कर लेता है। श्रीलंका में हमने एक बड़ा अनोखा कारनामा देखा था, सारा पूरा ग्राउंड कवर। मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि इतनी तेज स्पेल आता था। आप तो वहीं पे थे 23 में ना, एशिया कप, इतना तेज स्पेल था और वो सारे कैदी थे। हाँ, ग्राउंड स्टाफ जितना था वो सारे कैदी थे। उन्होंने उस काम पे लगाए हुए थे। तो यहाँ पे तो कैदी क्या वो हवा वो बादल देखते हैं सर, उनको पता लग जाता था। और आप यकीन करें कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के 2-3 मिनट के अंदर वो पूरी ग्राउंड कवर कर देते थे। और जिसका फायदा ये होता था कि ग्राउंड कवर हटाते थे फौरी मैच। मतलब यहाँ पे अगर वो स्पेल शुरू हो जाए तो 5-10 मिनट का स्पेल लग जाए तो यहाँ पे तो जनाब 10-20 ओवर वैसे ही खत्म हो जाएगी। फोरकास्टिंग का जो है ना फुकदान है में आपको सर, फोरकास्टिंग का भी है यहाँ पे, ग्राउंड स्टाफ बहुत मेहनती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें इक्विपमेंट का इशू है। अच्छा, इसमें एक वैसे बात है ख्वाहिश साहब, जैसे आपने कहा ना इक्विपमेंट का मामला, इसमें पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना वो ये हुआ है, एक तो पाकिस्तान में 2009 से 17 तक को क्रिकेट टीम इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आप देखें कि 96 से लेकर, चले आप 9 से ले लें, 2009 से ले लें, क्योंकि 11 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो सकता था वो। 2009 से आज तक 24 के अख्ताम तक आपने कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का होस्ट नहीं किया। वैसे तो 1996 से लेकर आज तक कोई नहीं किया ना। इस अरसे में 96 से 24 तक, 25 तक हम आ जाते हैं तो 26 में 30 साल पूरे हो जाते हैं। तो 29 बरसों में दुनिया का कोई मुल्क ऐसा होगा कि शायद जिसको जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है और टॉप की क्रिकेटिंग जिसको होस्टिंग ना मिला हो। हाँ। तो अभी देखें ना, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आई है, एक चैंपियंस ट्रॉफी है तो आपके कितने स्टेडियम में काम हो गए? एक इवेंट है सिर्फ, और अगर आपको 4 साल 5 साल की साइकिल में 2 इवेंट मिले हों तो आपका कहाँ पे जाएगा? इसके रिपल्स इफेक्ट होते हैं सर। पहली बात तो ये, दूसरी बात हम लोग हमेशा कहते हैं सर कितनी हमारी मैनेजमेंट आई पीसीबी में, कितनी मैनेजमेंट आई इन 15 ईयर्स में, कि बड़ा हमने टीम्स ले आए। आप बताएं फर्स्ट टाइम जो भी स्टैंस लिया गया, एटलीस्ट आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी कम से कम होस्ट तो कर रहे हैं। अदरवाइज तो हम इतने टिमड हो गए थे, या हल्की सी बात होने से पहले ही कहते चलें ठीक है लेट्स डू इट अदर वे। अब हमेशा हम कहते हैं यार कि मैच किसी खास टीम के इधर होने या नहीं होने, पॉइंट ये स्टेडियम्स आपके इधर ही रह जाने हैं और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करने। अब आप वाली बात है 2-3 ईयर्स में फिर से कोई टूर्नामेंट आ जाए, इवेंट आ जाए, तो इसका ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा। इंटीग्रेटेड केयर हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, दुनिया की वाहिद टीम है। साउथ अफ्रीका तो किसी और रीज़न पे आउट हुई थी ना, वाहिद टीम है कि जिसने इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद
कहीं ना कहीं दुनिया में ये एलिमेंट फिर भी रखा है यार, हम आपको कभी बीट कर सकते हैं। और ये जब भी आपके पास टीम्स आएंगी, आपकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच हो या एक लोकल मैच हो, तो ग्राउंड स्टाफ का और रिस्पांस हर चीज़ का फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वो फर्क आ जाता है। अगर एक स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी उसका इफेक्ट का फर्क आता है। फर्क आता है। हमें जिस तरह फरवरी में हम कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ड्यू आती है, तो अभी अगर हम लोग ये बात करें तो आई एम श्योर जिन्होंने पहले ये कंसेप्चुलाइज किया होगा उनको ड्यू को हमेशा से मिटिगेट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ जेल में रखनी चाहिए। ये फिर हम देखें सुपर सॉपर चला रहे हैं और ड्यू फिर आ रही है और स्प्रे गलत हो गया है, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ऐसे ही नहीं होना चाहिए। जी खाई साहब, बस अब दूसरी चीज़ ये है कि देखें हमारे पास अभी अगर इंटरनेशनल वेन्यू के हवाले से बात करें ना स्टेडियम्स की, तो वो लीगली तौर पे 3-4 ही हैं, तकरीबन 4 हैं। आप लाहौर ले लें, आप कराची ले लें, रावलपिंडी ले लें, मुल्तान ले लें, फैसलाबाद भी अप टू द मार्क नहीं है। हम उसका जो ड्रेसिंग रूम है या मीडिया, हालांकि वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए हैं 2000 की दहाई में, हम उसकी मीडिया गैलरी के हालात देख के आए हैं, ड्रेसिंग रूम के हालात देख के आए हैं, बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। उससे बेहतर अब LCCA की जो ग्राउंड का हुआ है वो बेहतर है। हमें चाहिए कि हम अपने ग्राउंड्स नए बनाएं, और हमें अगर हमारी क्रिकेट जो छोटे शहर हैं, जिस तरह फैसलाबाद, मतलब फैसलाबाद बड़ा शहर है, सियालकोट की आवाम बहुत देखती है उसको, तो गुजरांवाला में हमें एक ये भी हो सकता है ना। देखें जैसे अभी आपने गुजरांवाला का जिक्र किया है, ये जो हमारा रिंग रोड है, इस एरिया में अगर आप एक लाहौर में एक और स्टेडियम बनाएं जो रिंग रोड के साथ जुड़ा हो, लोग अगर गुजरांवाला सियालकोट से भी आना चाहें तो वो आ जाएं। जैसा आपने गुजरांवाला स्टेडियम का जिक्र किया है, यार उस स्टेडियम में कुछ ना कुछ तो कर लेना। यही वहां पे वर्ल्ड कप का मैच हुआ 96 आपके बने हुए स्टेडियम, वहां पर हेलीकॉप्टर्स उतर जाते हैं जलसों के लिए, वहां पर आपके जलसे हो रहे होते हैं। 1996 में वहां पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच हुआ। सर आपके पास इतनी खूबसूरत लोकेशन है एबटाबाद की, वहां पर आप क्यों नहीं आप इंटरनेशनल मेयार का स्टेडियम तामीर करवाते? आपका स्टेडियम मौजूद है, आपने सिर्फ उसकी एक्सपेंशन करनी है, आपने सिर्फ उसको जो है वो रंग शक्ल देनी है, आपने ड्रेसिंग रूम अच्छे बनाने हैं, आपने गैलरीज अच्छी बनानी है, आपने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बनाने हैं, आपके पास एक ग्राउंड मौजूद है, आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आप लोग मैचेस करवाएं तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी अब इनके स्टेडियम्स कैसे बनते हैं। गवादर तो गए भी थे आप सर, गवादर का बहुत खूबसूरत, वो तो नेचुरल ब्यूटी है ना सर। आप देखें कि एक तरफ मतलब पहाड़ और उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में डिस्कशन हुई थी उसकी। और आप न्यूजीलैंड के स्टेडियम्स की बात करते हैं तो आप खुद बताएं हाफिज साहब कि अगर हमारा स्टेडियम मुजफ्फराबाद जो स्टेडियम है उसका व्यू देखें, अगर आप हमारे एबटाबाद का स्टेडियम का व्यू देखें, आप जो मुख्तलिफ सवात में बन सकता है स्टेडियम, सवात में क्यों नहीं बन सकता? सवात में बन सकता है स्टेडियम, वहां पर भी आपकी लैंडिंग जो आपकी मोटरवे जाती है आपका बिल्कुल एक्सेसिबल है। अगर आपने 10 या 12,000 की कैपेसिटी का ग्राउंड, हर ग्राउंड तो बड़ा नहीं होता, तो यू गॉट सो मेनी ऑप्शंस। और देखें वहाँ पर जहाँ पर स्टेडियम बनाते हैं, अगर उसके पास इतनी सिनेटिक ब्यूटी ऑलरेडी है तो वो ऐसे भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। सर मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ, देखें ना हमें तजस्सुस क्यों होता है न्यूजीलैंड देखने का? क्योंकि हम ग्राउंड में देख रहे होते हैं कि जब वो पीछे से सीनरी नजर आ रही होती है, केप टाउन देख केप टाउन का वो एक चीजें नजर आ रही होती है ना। आप उनका जो इंडिया का जो एक स्टेडियम है धर्मशाला, इतना खूबसूरत स्टेडियम है, मतलब वो देखने का दिल करता है। मेरा ख्याल चंडीगढ़ में जब गया मैच हुआ था, चंडीगढ़ की स्टेडियम भी मोहाली या चंडीगढ़ का तो आप लैंडस्केपिंग वो देखें ना, बिल्कुल इस्लामाबाद की कॉपी है। और इस्लामाबाद जिसने डिजाइन किया वही आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ उसी तरह डिजाइन किया, तो वो सिमिलैरिटीज हैं। तो आप हमारे स्टेडियम 7 से 8 ऐसे स्टेडियम्स वेन्यू हो सकते हैं इंटरनेशनल। आप इस्लामाबाद क्लब में देख लें, ग्राउंड जो है सर वो आपकी प्रैक्टिस ग्राउंड बन चुकी है, लेकिन वो राशिद लतीफ़ साहब ने जो ग्राउंड बनाई थी और तैयार हुई थी वो मेरे सामने, जब हम लोग एक मटेरियल था, रॉ ग्राउंड थी। फिर मैच खेलने भी गए थे ना? हाँ, वहाँ पर हम मैच भी खेलने गए थे। वहाँ पर आप यकीन करें कि हम कह नहीं सकते थे कि यहाँ पर ये चीज़ें लगेंगी, और LEDs वहाँ पर लगी हैं फ्लड लाइट्स की जगह, स्कोरिंग बोर्ड LEDs वाला वहाँ पर लगा है। उनका जो ड्रेसिंग रूम है वो देखने के काबिल है। तो वो इस तरह के लोग जो अगर बनाते हैं स्टेडियम्स या उनको डिज़ाइन करने वाले हैं, वो कम से कम एक मेहनत करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसी दौर में ये मुमकिन है। अगर आप कहें कि आगे आने वाले चेयरमैन ये सोचेंगे या बनाएंगे तो वो ही शक्लें हमें दोबारा नजर आएंगी जो गुज़श्ता अदवार में हमें यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आ चुकी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ तो बेहतर किया, लेकिन ग्राउंड्स डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ग्राउंड्स राना साहब, आपको लगता है फिर अब ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि जैसे इसका तसलसल होना चाहिए? वैसे जैसे कादिर ने कहा कि कोई और चेयरमैन आएगा तो हो सकता है ये ना हो, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास ICC के इवेंट्स या आप इंटरनेशनल क्रिकेट को
तसलसल के साथ मेज़बानी शुरू कर दें, जैसा कि हो भी रहा है, और इसमें तसलसल रहता है, किसी किस्म का तातुल और रुकावट नहीं आती, तो फिर पाकिस्तान को अपने बुनियादी ढांचे की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको बोलते हैं टेंजिबल डेवलपमेंट, जो है ना बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे सामने खड़ी हुई होती है, एटलीस्ट वी नो कि यहाँ पर कुछ चीज़ डेवलप हुई है। और जब आपने किसी को कुछ चीज़ सेल करनी होती है, अपना इवेंट सेल करना होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्या दिखाते हैं, इवन अपने क्राउड को भी क्या दिखाते हैं। तो टचिंग ऑन टू दैट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव कि ये चेयरमैन जो है ना, आई थिंक ही कैन डिलीवर अ लॉट ऑन दिस। ठीक, खालिद साहब, और क्या खैर खबरें हैं? खैर खबरें और सर अभी तक कोई स्क्वाड, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, कोई सर वेस्ट इंडीज ईंटें लग रही हैं, ईंटें गिर रही हैं। अब बॉक्सिंग डे पे हमारा टेस्ट शुरू होने लगा और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मेरा मतलब मुझे जो देखने का शौक है वो मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो कम बैक कर रहे हैं और वो अच्छी कंडीशन, उस कंडीशंस में आपको पता है आउटसाइड दी एशियन कंडीशंस वो अच्छा बॉलर मतलब है, वो इन हाउस भी अच्छा है, आउटसाइड भी अच्छा है। तो पाकिस्तान को जिस तरह बबूमा कुरियाँ डाल के देख रहा था ना उस दिन मुझे लग रहा था कि गुस्से मुझे लग रहा था कि गुस्से वो माँ को दे रहा था ना ऐसे करके, तो वो उसके एक्सप्रेशन देख रहा था कि गुस्से में है। खैर अपनी टीम भी मोराल हाई है, जब जीत के साथ जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप फतह हासिल करने के लिए जाते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में भी अच्छा खेलेगा। अच्छी चीज़ ये हुई है कि बाबर की जो फॉर्म है वो चाहे वनडे में रन उसने किए, सिमिलरिटी तो आपकी टेस्ट क्रिकेट जैसे ही है, टेस्ट डे वन कॉन्फिडेंस आप लेके जाते हैं। तो आपको शुक्र है अल्लाह का कि बाबर के रन आए, रिजवान ने परफॉर्मेंसेस दी, शाहीन ने जो है वो परफॉर्मेंस दी, नसीम और मतलब अब जो हारिस हैं, हारिस रऊफ का थोड़ा सा रहा, लेकिन हारिस ने बहुत नपी तुली बॉलिंग की। हारिस ने इस पूरे ऑस्ट्रेलिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एग्जैक्टली, हारिस ने रन्स नहीं दिए, अलबत्ता उसने उसको अनफॉर्चुनेट रहा है, विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन जो उसने बॉलिंग की है उसने उनको दबा के रखा है, उसकी लेंथ उस पेस पे अच्छी थी। एग्जैक्टली। और सर एक बात है, आउटस्विंग होना शुरू हुआ है ना, जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि वो आउटस्विंग हो रहा है और जब इसका मतलब कि आपका रिस्ट सही लग रही है और आपका कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा है, पूरा फॉलो थ्रू मार रहा है। सबसे अच्छी बात है कि स्लो रन कम मारे हैं। आप देखें हसनैन ने जिसने मारे उसने छक्के खाए हैं, जिसने टेल इन किया बॉल। मैं तो हैरान हूँ, 3 अच्छे बॉल किए हैं, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही, अगला बॉल चौथा स्लो किया, छक्का खा लिया। सर ये बात मैं इसकी रिकरेंस ने पहले 72% ये स्लो वन मारने शुरू कर दिए थे, तो इफ इट इज गाउन डाउन टू 48% तो मैं कहता हूँ बेहतर ट्रेंड है। लेकिन हसनैन का अगर मैंने बॉल देखा ना, इसने उसको एलबी किया था वेल्डूसन को, वो एक बॉल था जो हम देखना चाहते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जिस तरह शाहीन ने भी किया। एग्जैक्टली, शाहीन सेकंड वनडे सब लोग कह रहे हैं, सेकंड वनडे सब लोग कह रहे हैं कि लेकिन जो शाहीन ने क्लासन को आउट किया था ना सर, वो मैं कह रहा हूँ कि जो शाहीन आप देखें 369 हमने स्कोर आपने किया, जब हमने 81 रन से वन द मैच, जब आप सेकंड मैच की बात करो, आप देखेंगे शाहीन अफरीदी ने जब उनको आउट किया है, दो वो शाहीन का ना लगता तो मिलर लूसन ये सारे बंदे इस केपेबल है, 350 से 45 ओवर में कर लेते। सो एवरी मैच यू हैड अ डिफरेंट मैन ऑफ द मैच, एनी प्लेयर स्टैंडिंग अप फॉर योर टीम। पहले में सलमान आगा आ गया गोल्डन नाम के साथ, साइम आ गया, शाहीन आ गया, इसमें फिर साइम की खुशी हुई है कि वो, और मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि अच्छा अब्बास साहब मुझे मेरा एक सवाल, कल ख्वाहिश साहब कल मैं बाहर निकला ना तो सामने से एक लड़का, 2 लड़के खड़े हुए, ओ एक दूसरे को तू मेरा साइम है, वो कहता तू मेरा साइम है, लोग एक दूसरे को साइम के लिए, माशाल्लाह। इसलिए आपको पता है पीएसएल में उसकी काफी धूम है, हमने कल भी डिस्कस किया। बताएं को आप कहने लगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हुए हैं इसकी वजह क्या है, बुनियादी जो बेसिक आपको नजर आई है वो बुनियादी? एक वजह ये है कि देखें इसमें एक नहीं है, इसमें इवेंट्स हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। मतलब उसमें एक ये है कि एक तो आपका कप्तान तब्दील हुआ, कप्तान तब्दील होने के बाद जो मैं दोनों प्रोग्राम तो बाद दसांगा। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, यही एक वजह ये है, यही पॉइंट मेरे ज़हन में भी है। एक वजह ये है सर आपकी टीम जब ऐसे है ना तब आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। ख्वाहिश साहब ये पहले ऐसे क्यों नहीं थी की गई है, ये उन्हें क्या है, एंजो है नहीं बाहर होना है वो ना आपको देखें, एक बात ये है कि अगर आपको ये समझ आ रही है ना कि क्या क्रिकेट हो रही है सर, कौन क्या खेल रहा है, आप बाहर बैठे हुए ना, आप बेंच पे हैं, आप सपोर्ट स्टाफ हैं, कोच हैं, मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपको ये समझ आ रही है ना कि कौन क्या खेल रहा है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता किसी भी बंदे के बारे में। सर ड्रेसिंग रूम वाले को तो छोड़ें, एक आम पब्लिक जो बाहर बैठी होती है वो सबसे बड़ी जज होती है। एग्जैक्टली।
करते हैं ना जज लोग, सबसे बड़ी जज होती है, सबसे पहले उन्होंने जज किया। ये जो तफरके अंदर पड़े, जो चीज़ें हुई, जो सारा सिनेरियो 1-2 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट जो डाउनफॉल हो रहा था, वो इसी वजह से ही हो रहा था कि ये मुट्ठी नहीं थी। हाँ, नहीं थी। और जब इसकी तक वजूहत मुट्ठी थी, 2022 में भी आप लोगों ने जीते मैचेस, आपने 2021 में भी मैचेस जीते। एक और बात है ख्वाहिश साहब कि बाज़ औक़ात होता है कि आप उस मिसाली इत्तेहाद में नहीं होते, लेकिन आपका जो कोर प्ले होता है ना, ग्रुप न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा होता है ना, आपके जो 4-5 खिलाड़ी हैं, वही मैटर कर रहा है। वो आपको मतलब 2-3 लोगों को दाएं पे वो भी बचा के ले जाते हैं, लेकिन जब वो भी गिर जाएंगे नीचे तो आपको खड़ा किसने करना है? Exactly, तो शाहीन को रन होना शुरू हो गए यार, हारिस को रन होना शुरू हो गए, बाबर से रन नहीं हो रहे, वहां से रन, तो कौन करेगा? कौन मैच जीतेगा आपके लिए? शादाब खान मतलब बॉल ही नहीं कर रहा। हाँ जी यार, आपने उसको वैसे राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाया ना, तो बॉल ही नहीं कर रहा। तो बात ये है कि वो उन्होंने किया है ठीक, फिर ये बड़ा आपने अच्छा वैसे साइन दिया था। नहीं, वो वही ठीक कर सकते थे। हाँ, वही जिन्होंने पके लाए सी वो वही ठीक है। इसका एक क्रेडिट है, इसका एक क्रेडिट है चेयरमैन साहब को भी। देखिए, उन्होंने गैर मुल्की कोचेस को लाए, नहीं लाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जिस बुनियाद पर उनको फारिग किया है वो भी एक काबिल बहस बात ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिर किसी अपने बंदे को इख्तियारात दिए हैं और उनको फ्री हैंड दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसी ज़रूरत थी। एग्जैक्टली ये इसी किस्म की जमहूरियत की पाकिस्तान को ज़रूरत होती है कि 4 बंदों ने क्या है, बाद वोट फेरते वो काम हो जाता है। तो ये इसका क्रेडिट है उनका, चेयरमैन का भी क्रेडिट जाता है, आकिब जावेद साहब को भी क्रेडिट जाता है, और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान के ये सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, बाबर ने रन्स करने शुरू कर दिए, हारिस ने रन्स करने शुरू कर दिए, लोग खुश हो गए ना। अच्छा सर, पाकिस्तान के लोगों को अभी और जेल होंगे इंशाल्लाह। इसका अल्टीमेटली फायदा क्या होता है जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है ना साहब, उसका फायदा अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी तरफ स्पॉन्सर्स आते हैं। हाँ, आपकी क्रिकेट आपकी अच्छी होगी ना, आता है। क्रिकेट अच्छी होगी ना। आपको याद है जब हमारा डाउनफॉल चल रहा था तो हमारे ब्रॉडकास्टर, जो लोकल ब्रॉडकास्टर थे, उन्होंने अपने बैनर लगाने शुरू कर दिए थे। हाँ, क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं था। पाकिस्तान की जो सीरीज थी, पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज थी, इंग्लैंड में नहीं बिक्री थी ना जी सर, वो बड़े आखिरी लम्हात में आकर उसका फैसला हुआ। वही हमारी अर्ज है ना कि हमारी क्रिकेट जब तक अच्छी नहीं होगी, क्यों बाहर से आवाजें आने लग गई, दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके पास कौन सा स्टार प्लेयर है, ऐसे है वैसे, वसीम अकरम है, वकार यूनस होता था, शुएब अख्तर होता था, अब कौन है? तो उनको मैंने यही जवाब दिया था, अब शहीन है, अब नसीम है, अब हारिस है, अब बाबर है, अब रिजवान है। अभी भी ख्वाहिश साहब, ये जितने भी प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं, ये कोई बुरे क्रिकेटर थोड़े हैं सर। मैं वही आज की शहीन से टांगे नहीं कांपती रही, मुझे ये बताएं इंडियन प्लेयर आज भी। ख्वाहिश साहब, उसकी जो इकोनॉमी वनडे क्रिकेट में है वो 6 से कम है, 5.5 के ऊपर है सर। उसकी विकेटों की तादाद देखें, वो उसकी 300 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स हैं। मतलब आपके जो किंग कोहली साहब हैं, उनको एक प्लेयर, एक बॉलर पाकिस्तान का काफी अरसे के बाद पाबंदी से आए, वापस आए और फिर 2 मरतबा आउट करे। 17 मरतबा ड्रॉप हो गया। एक दफा कैच ड्रॉप हुआ अजहर अली से स्लिप में, दूसरी दफा पॉइंट पे शादाब ने कैच पकड़ा। पीक टाइम था, मतलब वो पाकिस्तान में टैलेंट तो है। ये तो देखें, जो आपने जिक्र किया है ना कि अगर टीम अच्छा नहीं खेलती तो फिर बातें होती हैं। यही प्लेयर्स थे अच्छा खेल रहे थे, यही प्लेयर्स हैं अच्छा नहीं खेल रहे थे, और अब वही खिलाड़ी हैं अच्छा खेल रहे हैं। और उसके साथ एक खुश आइन चीज़ ये हुई है कि कुछ नए लोग भी साथ में शामिल हो गए। नए लोग, सुफियान आ गया, विकेट्स लिए हैं उसने, ये जरूरी था, ठीक है, उसने विकेट्स लिए, ये भी सारे अच्छे हैं। पीछे से कप्तान उसको प्रेशराइज नहीं कर रहा, उसको कह रहा है कि ये अब ये वाला करना है, तूने ये करना है, ये ऐसे करना है। अरफात भी अच्छा है, फैसल भी अच्छा है, ये कासिम भी अच्छा है, ये मुबस्सर भी अच्छा है, फैसल अकरम वो भी अच्छा है। शायद बिल्कुल टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ। तो कहीं ना कहीं चीजें की खबरों के बाद ही सुने ना, सर्जरी जिसकी बात हो रही थी, ये बड़े अच्छे तरीके से मुलज़म तरीके से। देखिए, बात यह है कि वो कहीं ख्याल था कि कुछ गैर मुल्की डॉक्टर काम करेगा, लेकिन लोकल डॉक्टर जिसका काम उसी को साजे, क्योंकि जो जहाँ पे पैदा हुआ है, पला है, बड़ा है, हमारा पता है कि एनु पढ़ना कितों है, जराई कर सकते हैं। और सर नब्ज़ कितों है, एनु पढ़ना कितों है, शक्ल देख के पहचान लिया कि तेरा मसला क्या है। सो देखना ये है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, लेकिन अभी तक की चीज़ें खुश आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खाई साहब आपका, राना साहब आपका, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर नताइज वहाँ से हमें टीम के खिलाड़ियों की इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की करेगी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे ज़्यादा चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।